नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे सत्र 2023-24 में कक्षा 9वीं माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो नामांकन फॉर्म भरे जा रहे हैं, उन नामांकन फॉर्म में बहुत सारी परेशानी आ रही है, जिसमें समग्र के अनुसार अपना नामांकन फॉर्म भरा जाएगा। तो उस स्थिति में जो भी स्कूल के प्राचार्य माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त संस्था के प्राचार्य, उनको विभाग के द्वारा जो है एक यूज़र ID पासवर्ड उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे वो अपनी स्कूल के छात्र छात्राओं के समग्र ID को संशोधित कर सके और संशोधित करने के बाद में वो अपनी स्कूल में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के नामांकन फॉर्म फिल कर सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सत्र 2023-24 में कक्षा 9वीं के जो नामांकन फॉर्म भरे जा रहे हैं जिन छात्रों के, तो वो बच्चे भटक रहे हैं, उनके नामांकन फॉर्म नहीं हो पा रहे। स्कूल वाले भी परेशान है क्योंकि समग्र ID से उनका नामांकन फॉर्म भरा जाता है, तो किसी बच्चे की समग्र ID में नाम गलत है, पिता का नाम गलत है, माता का नाम गलत है, जाति गलत है या फिर बच्चे की जन्म तिथि गलत है। तो इनको सुधारने के लिए अभी तक जो है दोस्तों, आपको आपके पंचायत सचिव के पास जाना पड़ता था। वहाँ से सबसे पहले आपके आधार के अनुसार आपकी KYC की जाती थी और उसके बाद में आप अपनी समग्र ID सुधार संशोधन करवा कर अपना नामांकन फॉर्म फिल कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, इतनी परेशानी होने के बाद भी बच्चे की जानकारी पूरी तरह से संशोधित नहीं हो पाती थी। तो उस स्थिति में मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास विभाग, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकृत हाई स्कूल के द्वारा मंत्रालय वल्लभ भवन में से 26 सितंबर 2023 को एक आदेश जारी किया गया, जिसमें समस्त कलेक्टर जिला समस्त मध्य प्रदेश विषय मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा प्रदेश में अधिकृत हाई स्कूल के प्राचार्यों को कक्षा 9वीं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के समग्र ID में आवश्यक संशोधन करने की अनुमति के संबंध में। तो दोस्तों, आप जो भी हाई स्कूल हाई सेकेंडरी के प्राचार्य है, वो इन बच्चों की समग्र ID संशोधित कर सकते हैं और वेरीफाई भी तत्काल कर सकते हैं, जिससे कि उनका नामांकन फॉर्म वो भर सके। उसके बाद में इसका जो संदर्भ प्रमुख सचिव VN प्रौद्योगिकी विभाग के जो पत्र क्रमांक दिनांक माध्यमिक शिक्षा मंडल का पत्र क्रमांक के अनुसार यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरीके से एक आदेश डला है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा संदर्भित आदेश के अनुसार कक्षा 9वीं के छात्र छात्राओं की नामांकन प्रक्रिया समग्र ID के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया गया है। प्रक्रिया अंतर्गत समग्र ID पर KYC सत्यापन एवं छात्र छात्रों के समग्र में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया को सरल करने के उद्देश्य से निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है। eKYC अनुरोध के सत्यापन हेतु संबंधित पंचायत ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव GRS एवं शहरी क्षेत्र में वार्ड प्रभारी के साथ अब माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा मान्यता प्राप्त हाई स्कूलों के प्राचार्य को भी अधिकृत किया जाता है। यानी कि सबसे जब पहले जो है पंचायत सचिव और GRS शहरी क्षेत्र के जो वार्ड प्रभारी है, वही इसका संशोधन और इसका सत्यापन करते थे। लेकिन अब जो है जो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा मान्यता प्राप्त हाई स्कूल है, उनके प्राचार्य को भी इसका पावर दे दिया गया है। अधिकृत हाई स्कूल के प्राचार्य समग्र मोबाइल ऐप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के माध्यम से लॉगिन कर निम्न कार्रवाई कर सकेंगे, जिसमें जो है दोस्तों, सबसे पहले समस्त प्राचार्य को लॉगिन ID दी जाएगी। प्राचार्यों के लॉगिन ID एवं पासवर्ड उनके माध्यमिक शिक्षा मंडल में पंजीकृत मोबाइल पर SMS के माध्यम से प्रेषित किए जाएंगे, जो कि विभाग के द्वारा आपको भेजा जाएगा। उसके बाद में लॉगिन के पश्चात प्राचार्य को अपनी स्वयं की समग्र ID पर eKYC प्रक्रिया करना अनिवार्य होगा। सबसे पहले जैसे आपको ID पासवर्ड मिलेगा तो आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपकी समग्र ID आपको eKYC प्रक्रिया करनी होगी। eKYC पश्चात प्राचार्य द्वारा स्वयं की प्रोफाइल अपडेट की जानी होगी। नाम, जन्म दिनांक, जेंडर उनके समग्र से प्रदर्शित होगा, जबकि अन्य जानकारी जैसे ईमेल ID, मोबाइल नंबर, शाला का टेलीफोन नंबर, पदनाम आदि जानकारी प्राचार्य द्वारा प्रोफाइल में अपडेट की जानी होगी। तो सबसे पहले जो भी यूजर ID पासवर्ड मिलेगी, उसके अनुसार आपकी प्रोफाइल यानी कि जो भी स्कूल के प्राचार्य उनकी प्रोफाइल बनानी रहेगी। उसके बाद में दोस्तों, प्राचार्य द्वारा केवल अपने जिले के आयु सीमा 13 से 16 वर्ष के छात्र छात्राओं की समग्र ID में संशोधन करने की अनुमति होगी, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। प्राचार्य छात्र छात्राओं की समग्र ID पर eKYC किए जाने हेतु अधिकृत होंगे। प्राचार्य द्वारा eKYC अनुरोध का सत्यापन किया जा सकता है। प्राचार्य द्वारा छात्र छात्राओं के नाम, जन्म तिथि, जेंडर में संशोधन eKYC के माध्यम से किया जा सकता है। तो ये कुछ इस तरीके से है। उसके बाद में माता एवं पिता के नामों का अध्ययन निम्न प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
यदि माता एवं पिता की समग्र आईडी उपलब्ध है तो संबंधित समग्र को दी गई ऐप पर प्रविष्ट कर अध्ययन किया जाएगा। माता अथवा पिता की समग्र आईडी ना होने की स्थिति में उनके आधार अन्य उपलब्ध डेटाबेस के अनुसार यहाँ पर उसकी जानकारी अपडेट की जाएगी। उपरोक्त बिंदु बी के अनुसार आधार अन्य उपलब्ध डेटा बेस में भी जानकारी उपलब्ध न होने की स्थिति में प्राचार्य द्वारा माता पिता का नाम स्कूल में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर माता एवं पिता का नाम प्रविष्ट किया जाएगा। माता पिता की नवीन समग्र आईडी बनवाने हेतु संबंधित अभिभावक को उनके ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय में जाना होगा। यानी कि इसमें आप नई समग्र आईडी नहीं बना सकते, सिर्फ जो भी बच्चे का नामांकन फॉर्म फिल करने संबंधित जो जानकारी अपडेट करनी है वही आप कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र एवं दिनांक प्रविष्ट करने के बाद ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी से मिलान करवाया जा सकेगा। तत्पश्चात नाम जाति प्रमाणित होगी। उपरोक्त प्रक्रिया के पश्चात छात्र छात्रा को कक्षा 9वीं की एनरोलमेंट प्रक्रिया आगे की जा सकेगी। समग्र मोबाइल ऐप पर प्रक्रिया के दिशा निर्देश संलग्न एनेक्सर 1 अनुसार रहेगी। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले जो भी स्कूल के प्राचार्य उनको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड विभाग के द्वारा भेजी जाएगी। उसके बाद में आपके जो भी एंड्रॉयड मोबाइल है उस मोबाइल पर आपको जो है इसमें यूज़र मैनुअल दिया गया है, तो आपको इस तरीके से सबसे पहले प्रिंसिपल प्रोफाइल अपडेशन करना है, जिसमें सबसे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करना है समग्र का एंड्रॉयड मोबाइल पर। उसके बाद में विभागीय लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद में यूज़र दर्ज कर पासवर्ड दर्ज कर सही कैप्चा कोड भरे, लॉगिन बटन पर क्लिक कर आप अपनी आईडी लॉगिन कर ले। उसके बाद में यहाँ पर प्रिंसिपल की समग्र आईडी दर्ज करनी है, प्रिंसिपल की पूछी गई जानकारी भरना, यानी कि अपनी प्रिंसिपल की जो भी प्रोफाइल है वो आपको अपडेट करनी है। प्रोफाइल अपडेट करने के बाद में विद्यार्थी का केवाईसी कर सकते हैं, तो इसमें विद्यार्थी का ई केवाईसी करे ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद में आपको ये जो दिख रहा है इसके अनुसार आप अपनी जानकारी केवाईसी कर ले। उसके बाद में विद्यार्थी का समग्र आईडी दर्ज करें, सही कैप्चा कोड भरे और सबमिट पर क्लिक कर आप ये दर्ज कर सकते हैं। तो ये यूज़र मैनुअल भी कुछ इस तरीके से है। तो ये पीडीएफ की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। साथ ही दोस्तों, जब किसी प्राचार्य के मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम पे यूज़र आईडी और पासवर्ड यदि आ जाएगा तो हम आपको मैनुअल जानकारी कैसे इसकी समग्र आईडी सही करते हैं उसके बारे में भी हम आपको अगले वीडियो में जानकारी देंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा जो भी अधिकृत हाई स्कूल के प्राचार्य जिसमें कक्षा 9वीं के नामांकन फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें नामांकन फॉर्म के में जो समग्र डाटा से नामांकन फॉर्म फिल होता है उसकी समग्र आईडी संशोधित करने की अनुमति संबंधित प्राचार्य को दे दी गई है और उनकी कार्रवाई भी जारी जल्दी कर दी जाएगी और यूज़र आईडी पासवर्ड भी आपको विभाग के द्वारा जल्दी प्रेषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। हम किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।